प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ्य पुस्तक से 11वां पाठ जो कि रहीम के लिखे हुए दोहे हैं, इनको पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, तेई साचे नीत। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति में यानी कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो सब लोग सगे बनने को तैयार हो जाते हैं। बनत बहुत बहु रीत, बनत यानी बनते हैं, बहुत बहु यानी बहुत से, रीत यानी तरीके, बहुत से तरीकों से वो उस धनवान व्यक्ति से अपना कोई संबंध या सगेपन का कोई रिश्ता खोजने लग जाते हैं, यानी उससे किसी भी तरह से अपना रिश्ता बनाने में लग जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, लेकिन रहीम जी कहते हैं विपत्ति यानी जब परेशानी आ जाती है, किसी पर कोई कष्ट आता है, तो उस कसौटी पर जो खरा उतरता है, अपने मित्र की मदद करता है, तेई साचे मीत, वही सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति में काम आते हैं। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी नीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में बताया है कि जाल परे जल जात बही, जाल जो जाल पानी में डाला जाता है, परे यानी दूर जाता है, जल से जात बही बह जाता है। जब जाल डाला जाता है ना पानी में, और जब उस जाल में मछली फंस जाती है और उसको जाल डालने वाला खींचता है जाल को, तो उसमें से जो पानी होता है वो बह जाता है, निकल जाता है। और तजी मीनन को मोह, तजी यानी छोड़कर, मीनन मछली का मोह छोड़कर वो पानी है वो जाल में से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, लेकिन रहीम जी कहते हैं मछली पानी का जो मोह है वो उस समय भी नहीं छोड़ती है, अर्थात मछली पानी से अलग होकर तड़पती है और मर जाती है। इसमें यही बताया गया है कि पानी को मछली से इतना मोह नहीं होता, और वो मछली के जाल में फंस जाने के बाद वो जाल में से निकल जाता है, पानी जाल को छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी को छोड़ने के बाद जिंदा नहीं रहती है। मछली की इसमें सच्ची प्रीत बताई है रहीम जी ने। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरुवर होते हैं पेड़, फल नहीं खाते, पेड़ फल नहीं खाते अपना। सरवर यानी तालाब, पियत न पान, सरवर अपने तालाब का अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं ऐसे ही पर काज यानी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, जो सुजान सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, किसके लिए? पर काज के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उनके लिए अपनी संपत्ति को जोड़ते हैं। इसमें उनकी महानता बताई गई है कि पेड़ों की तरह और तालाबों की तरह वो उसका खुद उपयोग नहीं करते हैं। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के, थोथे बादर, थोथे होते हैं जैसे उसके अंदर कुछ नहीं हो, थोथा हो बिना भरा हुआ, जैसे वो प्लास्टिक की बोल होती है और वो अंदर से थोथी होती है, बाहर कवर होता है केवल प्लास्टिक का, उसको थोथा बोलते हैं। थोथे बादर क्वार के, थोथे बादर, बादर यानी बादल, और क्वार होता है जो अश्विन का महीना आता है सितंबर अक्टूबर में, जब गर्मी बीत जाती है, वर्षा ऋतु बीत जाती है, उस समय का ये मौसम है जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं कि जैसे गहराते हैं, वर्षा के बाद जो बादल होते हैं जो गहराते हैं वो थोथे होते हैं, एक तरह से उनमें पानी नहीं रहता, सफेद बादल तैरते हैं रुई के से आसमान में, क्वार के बादल बोलते हैं उनको। थोथे होते हैं यानी कि वो बारिश नहीं करते हैं, केवल थोथे बादल गहराते हैं, गुड़गुड़ाते रहते हैं और गहराते रहते हैं आसमान में। धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे धनी पुरुष हैं
कभी किसी जमाने में कोई धनी रहा है और वो किसी कारण से निर्धन हो गए हैं, करे पाछली बात, और वो अपनी पिछली बातें ही करते रहते हैं और अपने अगले जो वर्तमान समय है या अगले आने वाला समय है उसको सुधारने में कोई रुचि नहीं रखते, केवल पिछली बातों को ही याद करके अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जैसे बादल भी पुराने जो वर्षा ऋतु में खूब काले बादल, घनघोर बादल घेराते थे, बारिश करते थे, है ना, वो बादल उसी तरह से लग रहे हैं जैसे इस समय क्वार के मौसम में वो बिल्कुल खाली होते हैं और केवल ऐसे ही घेरा रहे हैं और अपनी पिछली बातों को याद करके गुड़गुड़ा रहे हैं केवल। उसी प्रकार से यहाँ धनी और निर्धन पुरुष की बात की गई है कि वो भी अपने पिछली बातों को याद करके केवल ऐसी समय व्यर्थ कर रहा है। अगला दोहा है, धरती किसी रीत है, शीत घाम ओ मेह। धरती की रीत क्या है कि शीत यानी सर्दी सहना, घाम यानी धूप सहना और मेह यानी बरसात सहना। धरती पर हर तरह के मौसम आते हैं, सबको सहती है वो। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी कहते हैं कि यह देह यानी जो शरीर है हमारा, वह भी जैसी इस पर पड़ती है वैसी सहता रहता है ना। तो हमारी देह की तुलना धरती से की गई है। हमारी जैसे धरती हर मौसम सहती है, वैसे ही हमारी देह पर अनेक तरह के मौसम या अनेक तरह के समय, जैसे अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, सुख और दुख हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारी देह हर चीज़ को सहन करती है। तो हमारी देह की तुलना धरती से की गई है और सज्जन पुरुष की पेड़ और सरोवर से की गई है, और जो धनी पुरुष था और अब निर्धन हो गया उसकी तुलना की गई थोथे क्वार के बादल से, है ना। और पानी को यहाँ पर बताया गया है कि वो मछली से इतना प्रेम नहीं करता है जितना मछली करती है। मछली के इसमें किसी मछली के विपत्ति में फंस जाने पर जल उसको छोड़कर चला जाता है, लेकिन मछली उससे अलग होकर जीवित नहीं रहती है। और ऐसे ही सच्चे मित्र की भी विशेषता बताई गई है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों आप इस रहीम के इन दोहों को याद कीजिए और उनके दोहों से सीख लीजिए, इनके अर्थ को आप लिखिए। ठीक है बच्चों।